हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूट ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। केजरीवाल सरकार ने कहा दिल्ली में भी लगाया जा सकता है नाइट कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, बता दें दिल्ली में मचे कोरोना के कोहराम के बीच केजरीवाल सरकार ने गुरुवार को यह साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने किसी भी प्रकार के कर्फ्यू को लागू करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन यह कोविड-19 स्थिति के आधार पर विचारधारा है कि अन्य शहरों की तरह नाइट या वीकेंड कर्फ्यू लाने की योजना को लेकर हाईकोर्ट से सवाल पर यह प्रतिक्रिया आई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या दिशा निर्देश लागू किया गया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार यह भी बताए कि जुर्माने के पैसे का आपने क्या किया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वाले से नकद जुर्माना वसूलने के बजाय एक पोर्टल बनाए, जुर्माना से वसूली गई रकम का किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करें। आर पार की लड़ाई के मूड में किसान दिखे, कहीं बॉर्डर पर डांटे तो कहीं सड़क पर खाया खाना। जी हां दोस्तों, बता दें नए कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए राशन पानी के साथ दिल्ली कूच कर रहे किसानों का आंदोलन अब आर पार की लड़ाई में बदलता दिखाई दे रहा है। अम्बाला पटियाला सीमा के पास किसानों और पुलिस के बीच झड़प के बाद किसान अब सुबह बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं करनाल में कड़क झील के पास इकट्ठे हुए किसानों को पुलिस द्वारा रोके जाने पर वे सड़क पर ही बैठकर खाना खाते दिखाई दिए। पुलिस ने गुरुवार को हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे किसानों के एक समूह को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार की और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। किसानों के प्रदर्शन के चलते सुमो बॉर्डर पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। रोके जाने से गुस्साए किसानों ने जहां पुलिस बैरिकेड्स को उठाकर गक्कर नदी में फेंक दिया, वहीं पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया गया है। इसी दौरान कई किसान के हाथों में काले झंडे भी नजर आए। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने कई अवरोध लगाए हैं। किसान को मिली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का साथ, बोले तीनों कृषि बिल किसान विरोधी में। जी हां दोस्तों, बता दें कृषि कानून के खिलाफ विरोध जताने के लिए पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी साथ मिल गया है। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने से किसानों को रोकना और उन पर पानी की बौछार करना बिल्कुल गलत है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार के तीनों खेती बिल किसान विरोधी है। ये बिल वापस लेने के बजाय किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, उन पर वाटर कैनन चलाई जा रही है। किसानों पर यह जुर्माना बिल्कुल गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है। दिल्ली में कोविड-19 का तांडव जारी, अब केजरीवाल सरकार में पर्यावरण मंत्री गोयल राय को हुआ कोरोना। जी हां दोस्तों, बता दें दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और आम से लेकर खास तक को यह अपनी चपेट में ले रहा है। दिल्ली में पर्यावरण मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता गोपाल राय को भी कोरोना हो गया है। गोपाल राय ने खुद ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की है कि वे कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। गोपाल राय ने अपने आधिकारिक ट्वीट अकाउंट पर लिखा है, शुरुआती लक्षणों के बाद कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। पिछले कुछ दिनों से जो लोग भी मेरे संपर्क में आए, कृपया वो अपना ध्यान रखें और टेस्ट करवा ले। 42,000 करोड़ रुपए के बाइक घोटाले में निर्देशक समेत 7 गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बता दें 42,000 करोड़ रुपए के बाइक बोट घोटाले में निर्देशक सहित 7 आरोपी को दिल्ली पुलिस ने आर्थिक अपराध शाखा से गिरफ्तार किया है। इस मामले में 8 आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से कुछ आरोपी कंपनी में निदेशक जबकि कुछ बतौर प्रमोटर कार्यरत थे। आरोपी ने अकेले दिल्ली के 8,000 लोगों से लगभग 250 करोड़ रुपए की ठगी की थी। आर्थिक अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त ओपी मिश्रा ने बुधवार को बताया कि कई लोगों ने संजय भाटिया गढ़ती इंद्रोदी प्रमोशन लिमिटेड के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज कराई गई थी। गौतम बुद्ध नगर स्थित इस कंपनी के निदेशक सीएमडी पर उसने ठगी का आरोप लगाया था। लगभग 42,000 करोड़ रुपए की ठगी का यह मामला सामने आया है। इस शिकायत पर मामला दर्ज कर आर्थिक अपराध शाखा से जांच शुरू की है। घर से निकलने से पहले जाने दिल्ली मेट्रो का हाल कहां से मिलेगी और कहां से नहीं। जी हां दोस्तों, बता दें गुरुवार को किसान आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो की 6 लाइनों पर सेवाएं प्रभावित हुई है। दिल्ली को एनसीआर से जोड़ने वाली लाइनों पर कई स्टेशन पर ट्रेन नहीं चल रही है। वैशाली और नोएडा सिटी में सेक्टर से मेट्रो सेवाएं दोपहर 2 बजे तक बाधित रहेगी। दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते मेट्रो की अलग अलग लाइनों पर आज सेवाएं बाधित हुई है। डीएमआरसी ने सुबह से दोपहर 2 बजे तक कई जगह मेट्रो सेवाएं बंद रखने का फैसला लिया है। डीएमआरसी के मुताबिक रेड लाइन पर दिलदास गार्डन से गाजियाबाद की तरफ मेजर मोहिता शर्मा स्टेशन के बीच सेवा बंद है। येलो लाइन से सुल्तानपुर से गुरु द्रोणाचार्य के बीच मेट्रो ट्रेन 2 बजे तक नहीं चलेगी। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से वीडियो मिलते रहे।
बूंदाबांदी से दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, प्रदूषण से मिलेगी राहत। जी हाँ दोस्तों, बता दें हल्की बूंदाबांदी और हवा की रफ्तार बढ़ाने से दिल्ली के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। खासतौर पर प्रदूषण के चलते वातावरण में बड़े घुटन कम होने की उम्मीद है। बुधवार के दिन भी दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। पश्चिमी विभव के प्रभाव से दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही बादल छाए रहे। दिन के कुछ हिस्सों में बादल कम हुए तो थोड़ी धूप निकली है, लेकिन ज्यादातर समय बादलों की मौजूदगी में बनी रही। इसी बीच मौसम विभाग ने लोधी रोड और रिजी स्थित केंद्रों से हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की है। हालांकि यह बूंदाबांदी बेहतर कम रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार की रात और गुरुवार की रात को भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इससे मौसम में बनी घुटन कम होगी, जबकि न्यूनतम तापमान में भी थोड़ा इफाजा होगा। वयस्क लड़की किसी के भी साथ रहने के लिए स्वतंत्र, दिल्ली हाईकोर्ट। जी हाँ दोस्तों, बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वयस्क लड़की अपनी सुरक्षा से कहीं भी और किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। हाईकोर्ट ने 20 साल की लड़की द्वारा परिवार वालों की मर्जी के बगैर घर छोड़कर प्रेमी से शादी करने के मामले में यह टिप्पणी की गई है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही लड़की के पिता को निर्देश दिया कि वो अपनी बेटी और उसके पति को किसी भी तरह से डराने धमकाने का काम नहीं करे और न ही कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास करे। जस्टिस विपिन सांघी और रजनीश भटनागर की पीठ ने लड़की के पिता की ओर से दाखिल बंदी प्रत्याक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया है। लड़की के पिता ने याचिका में दावा किया कि उसकी बेटी लापता हो गई है और पुलिस को उसे ढूंढने का आदेश देने की मांग की है। मामले की सुनवाई के दौरान लड़की ने पीठ के समक्ष पेश होकर बताया कि वह 20 साल की है और वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है। लड़की ने पीठ को यह भी बताया कि उसने एक युवक से शादी कर ली है और वो अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के 5246 नए संक्रमित, 5361 लोग हुए ठीक, 99 की मौत। जी हाँ दोस्तों, बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 5246 नए संक्रमित सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि संक्रमित से अधिक संख्या ठीक होने वालों की रही और कुल 5361 लोग पूर्णतः उपचारित होकर घर लौट गए हैं। कोविड-19 के कारण 99 लोगों की मौत भी हुई है। कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 4980 तक पहुँच चुकी है। बुधवार शाम को दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 5246 नए मामलों के साथ दिल्ली में संक्रमितों की संख्या अब 5,45,787 तक पहुंच गई है। इसमें से कुल 4,98,780 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वहीं अभी तक 8,720 लोगों को कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको अच्छा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।